माननीय सदस्य स्वरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है। ये बेलियापुर पातलावाड़ी और चिरकुंडा पंचायत पथ के बारे में है। जो रोड चौड़ीकरण 5.5 मीटर का रोड है उसको 7 मीटर करने के लिए अनुरोध किया गया है। तो सरकार की जो जवाब मिली है वो जो राइडिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के बारे में वो 3 साल से ऊपर हो गई। तो फ्रेश सरकार उसको रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव ले सकती है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के अभिस्ताव में 2 सड़कों का जिक्र है। धनबाद जिला अंतर्गत चिरकुंडा से बलियापुर सड़क भाया पतलावाड़ी, ये 2 सड़कें हैं माननीय, और इन 2 सड़कों में एक सड़क 7 मीटर की चौड़ाई की है और दूसरी सड़क बलियापुर से पतलावाड़ी जो है ये 5.5 मीटर की सड़क है। एक पथांश में इसका 2024-25 में IRQP काम करा दिया गया है और दूसरा पथांश में 22-23 में IRQP कराया गया है। दोनों सड़कें ट्रैफिक वर्दी कंडीशन में हैं और जो अन्य चीजें माननीय सदस्य ने इसमें रखी हैं कि जैसे कंक्रीट ड्रेनेज, रोड मार्किंग, कैट साई रिफ्लेक्टर, स्ट्रीट लाइट, ये इन चीजों में अधिष्ठापन हो चुका है और ट्रैफिक सेंसस के हिसाब से विभाग को अभी ये नहीं प्रतीत होता है कि इस सड़क के चौड़ीकरण किए जाने की आवश्यकता है। तो माननीय सदस्य इसके बाद भी और कुछ पूछना चाहें? तो ये ट्रैफिक काफी ज्यादा है और बहुत हेवी ट्रैफिक, कोलियरी की भी हाईवा वगैरह चलती है। तो एक सड़क जो 5.5 मीटर है कम से कम उसको 7 मीटर चौड़ा कर दिया जाए, यही मेरा सरकार से अनुरोध होगा। माननीय मंत्री जी, चूंकि इस सत्र के अंतिम समय है। जी जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को हम यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि ट्रैफिक सेंसस करा के क्या रूट पर गाड़ियों की परिचालन की परिस्थिति है, उसके आलोक में हम लोग इस पर निश्चित रूप से सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। चलिए, अपना अभिस्ताव वापस लीजिए। धन्यवाद, मैं वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य श्री सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार से मांग रखी है कि तोरपा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के लोग काफी पिछड़े लोग हैं, इसलिए मैंने वहाँ एक TTC कॉलेज की मांग की है और मुझे विश्वास है निश्चित रूप से हमारी मांगों को पूरी की जाएगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र में DLED या BEd कॉलेज की स्थापना के संबंध में माननीय सदस्य का प्रस्ताव आया है। सरकार की तरफ से जो उत्तर गया है वो भी उनके समक्ष है, फिर भी उसको हम दोहरा देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पारा 15.3, 15.4 और 15.5 के अनुसार वर्ष 2030 तक भविष्य उच्चतर शिक्षा संस्थान प्रदान किए जाने वाले 4 वर्षीय एकीकृत BEd कार्यक्रम न्यूनतम डिग्री बनेगा और 2 वर्षीय कोर्स संस्थान की मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा दी जाती है। इस निमित्त परिषद द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के मानदंड एवं मानक निर्धारित हैं। तो मैं माननीय सदस्य से यह आग्रह करना चाहूंगा कि चूंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चीजें परिवर्तित हो रही हैं, तो अब फिलहाल BEd और DLED खोलने का कुछ प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि इसके वैकल्पिक तरीकों को राज्य सरकार देखेगी और उस क्षेत्र के परीक्षार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी। चलिए, माननीय सदस्य अपना अभिस्ताव वापस लीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, और निश्चित रूप से वापस तो लेंगे, लेकिन इस पर यही आशा करते हैं कि सकारात्मक पहल की जाएंगी और क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि तोरपा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखकर काम किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 HD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 HD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।